तो आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक में बात करने वाले हैं, वो है एनल फिशुला। बहुत सारे मरीज मेरे पास, उनको पाइल्स है या फिशर है, इनको कुछ पता नहीं रहता। किसी किसी मरीज को फिशुला भी रहता है, उनको ऐसा लगता है कि उनको फिशर है या पाइल्स है, बट फिशुला के बारे में ज्यादातर पेशेंट्स को पता ही नहीं रहता है। फिशुला को हम भगंदर बोलते हैं। तो मैं डॉक्टर निखिल जिल्लावार, प्रैक्टिसिंग एज अ सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट इन पीसीएमसी पुणे। तो एनल फिशुला होता क्या है? फिशुला का लिटरल मीनिंग क्या होता है कि जनरली एक इंटरनल और एक्सटर्नल ओपनिंग को अगर कोई रास्ता कनेक्ट करता है तो उसको हम फिशुला बोलते हैं। जैसे कि कोई एनल ग्लैंड में, कोई एनल कैनाल में का जो कम्युनिकेशन अगर स्किन के साथ हो जाए, एक पाइप या ट्यूब जैसा कुछ ओपनिंग दोनों को कनेक्ट करता है, तो उसको हम फिशुला बोलते हैं। तो ये होता क्यों है? तो जनरली क्या होता है कि एनल ग्लैंड जो रहते हैं एनल कैनाल में, वहां पे इन्फेक्शन होता है। ये एनल ग्लैंड क्या होती है, जैसे कि हमारे स्किन पे बहुत सारे ग्लैंड्स रहते हैं, तो वो क्या करती है कि वो सीबम या फिर जो हमारी स्किन को है ना, वो मॉइस्चराइज रखती है। वैसे ही वहां की जो ग्लैंड्स है वो एनल कैनाल को मॉइस्ट रखती है। मोशन होते समय वहां पे फ्रिक्शन नहीं होने देती। उसके कारण क्या होता है कि वहां पे पेशेंट को चीरा नहीं गिरता या फिर पेशेंट को लैट्रिन होते समय तकलीफ नहीं होते। बट होता क्या है कि वहां पे वो एनल ग्लैंड का इन्फेक्शन, उसका जो डक्ट है वो ब्लॉक हो गया, तो उसमें क्या होता है कि पस बनता है, और वो पस फूटने के बाद एनल कैनाल और स्किन में एक फिशुलस ओपनिंग, मीन्स एक ट्यूब जैसे ओपनिंग, दोनों एक ट्यूब जैसे ओपनिंग जो कि अंदर और बाहर को कनेक्ट करती है, और उसको हम फिशुला बोलते हैं। तो इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं? ज्यादातर पेशेंट ये कंडीशन को निगलेक्ट कर देते हैं। बहुत से बार क्या होते हैं कि वो जनरल फिजिशियन या आजू बाजू के छोटे डॉक्टर को वो दिखा देते हैं, और एक कंडीशन निगलेक्ट हो जाती है और डायग्नोस ही नहीं होती है, और बहुत दिन पेशेंट्स को सिम्टम्स या जो भी है उसकी तकलीफ होती रहती है। ज्यादातर मरीज को क्या होता है, पेशेंट को वहां पे स्वेलिंग आ सकता है, वहां से पस आ सकता है, पेरियानल रीजन लैट्रिन की जगह पे जलन होती है, दर्द होता है। कभी कभी वो ज्यादा अगर ओपनिंग बड़ा है तो वहां से लैट्रिन भी आ सकती है, ब्लड भी आ सकता है। और कभी कभी क्या होता है कि वो सिक्रीशन आजू बाजू लैट्रिन की जगह पे पूरा स्किन को खराब करके वहां पे ईचिंग जैसे सेंसेशन भी होते रहते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स एनल फिशुला में हमें देखने को मिलते हैं। तो फिशुला के टाइप्स क्या क्या रहते हैं? तो उसमें क्या होता है कि हमने पहले वीडियो भी डिस्कस किया था कि एक इंटरनल स्पिंक्चर रहता है और एक एक्सटर्नल स्पिंक्चर रहता है, जो कि हमारे लैट्रिन को कंट्रोल करते हैं। और जो एक्सटर्नल स्पिंक्चर है उसका जो कंट्रोल है हम खुद कर पाते हैं, वो उसका जो कंट्रोल है हमारे हाथ में रहता है। तो फिशुला के टाइप में एक तो लो फिशुला है, दूसरा हाई फिशुला है। तो लो फिशुला में क्या होता है कि जो उसका इंटरनल ओपनिंग जो है वो लोअर 1/3 ऑफ एक्सटर्नल स्पिंक्चर में रहता है, और वो जो हाई फिशुला रहता है उसका जो ओपनिंग है इंटरनल, वो अपर 2/3 ऑफ एक्सटर्नल एनल स्पिंक्चर रहता है। तो और उसके और भी सब टाइप्स है, जैसे कि एक इंटरस्पिंक्चरिक है, मींस कैसा होता है कि एक इंटरनल स्पिंक्चर और एक्सटर्नल स्पिंक्चर दोनों के बीच में से वो ट्रैक जाता है। कभी कभी क्या होता है कि वो ट्रांसपिंक्चरिक रहता है, मींस क्या होता है कि इंटरनल स्पिंक्चर और ट्रांस स्पिंक्चर जो दोनों को भी वो क्रॉस करके इंटरनल और एक्सटर्नल ओपनिंग को कनेक्ट करता है। तीसरा क्या होता है कि एक्स्ट्रा स्पिंक्चरिक, उसमें क्या होता है कि दोनों भी इंटरनल और एक्सटर्नल एनल स्पिंक्चर के बाहर ट्रैक्ट रहता है इसका। और एक रहता है कि सुप्रा स्पिंक्चरिक, उसमें क्या रहता है कि दोनों स्पिंक्चर के ऊपर ट्रैक्ट रहता है। इस टाइप से हमें यह पता चलता है कि पेशेंट का फिशुला सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है। उस टाइप पे उस जितना कॉम्प्लेक्स फिशुला है उसको ट्रीटमेंट डिफिकल्ट रहता है। तो इसीलिए हम टाइप्स पेशेंट का इसलिए टाइप्स करते हैं कि हमें उसका ट्रीटमेंट का जो मोडालिटी है, उसका जो इन्वेस्टिगेशन है, ये सब उस टाइप्स पे डिसाइड होता है, डिपेंड रहता है। तो ये डायग्नोस कैसे किया जाता है? जनरली हम जब पेशेंट आता है तो हम उसको इंस्पेक्ट करते हैं। तो एक तो हम उसको बाहर से देखते हैं, हम जब देखते हैं तो हम पेशेंट को जो स्किन की जो एक्सटर्नल ओपनिंग है
वो देखने की कोशिश करते हैं। और दूसरा हम उसको डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन बोलते हैं। डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन में क्या होता है कि हम उसको फिंगर को एक जेली लगाते हैं, लिग्नोकेन जेली, और अंदर से लैट्रिन की जगह में हम फिंगर डाल के अंदर से इंटरनल ओपनिंग पाल्पेट करने की कोशिश करते हैं, जिससे ये अंदाजा हमको आता है कि पेशेंट को इंटरनल ओपनिंग है या नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि सिर्फ एक्सटर्नल ओपनिंग रहता है और इंटरनल ओपनिंग लगता ही नहीं है। पर सिर्फ एक एग्जामिनेशन से हमारा ये डिसीजन नहीं होता है कि पेशेंट को कौन सा ट्रीटमेंट देना चाहिए, फिर एग्जैक्ट पैथोलॉजी क्या है, क्या प्रॉब्लम है, उसके लिए हम एमआर फिजियोलॉजी करते हैं। तो एमआर फिजियोलॉजी क्या करता है कि ये जो हमें पूरा, जैसे हमारा एक जीपीएस जो रहता है वो रोड मैप रहता है, जैसे भी हमें कहाँ भी जाना है तो हम क्या करते हैं, जीपीएस लगाते हैं, वैसे ही सर्जन के लिए एमआरआई वो जीपीएस जैसा काम करता है। हर एक चीज डिटेल में हमें बता देता है कि इंटरनल ओपनिंग कहाँ है और एक्सटर्नल ओपनिंग कहाँ है, इंटरनल एक्सटर्नल ओपनिंग का रिलेशन कैसे है, कितने सेंटीमीटर का ट्रैक्ट है, वो कौन से टाइप का है, ये सब चीजें हमें एमआरआई में पता चलती हैं। दूसरा, हम उसको ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड भी करते हैं। पर जनरली क्या होता है कि आजकल जो एमआरआई इतने एडवांस है कि और हर कोई सर्जन जो एक्सपर्ट है वो उसको अच्छी तरह से रीड कर सकता है। और दूसरा क्या है कि जो अल्ट्रासाउंड है वो सब्जेक्टिव, मींस उसमें क्या रहता है कि जो तुम्हारा सोनोग्राफी है उसको ज्यादा पता चलता है, ना कि ज्यादा सर्जन को। तो ज्यादातर सर्जन एमआरआई करने के लिए फेवर करते हैं। फिस्टुला का ट्रीटमेंट कैसे होता है? बहुत सारे मरीज को ऐसा लगता है कि इसका जो इलाज है दवाइयों से ठीक हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है। फिस्टुला ऐसी बीमारी है, उसको कुछ न कुछ सर्जिकल ऑप्शन या सर्जिकल प्रोसीजर करना पड़ता है। ये मेडिसिन या दवाई से ठीक नहीं होता है। बहुत सारे मरीज का ऐसा कहना रहता है कि आप एंटीबायोटिक दे दो, पेन किलर दे दो, या फिर कोई दूसरा रास्ता बनाओ। ऐसा नहीं है, कुछ न कुछ उसको सर्जिकल ऑप्शंस करना ही पड़ता है। तो उसमें ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या है? जैसे कि फिस्टुलोटॉमी है। फिस्टुलोटॉमी में हम क्या करते हैं कि जो फिस्टुला है उसको जस्ट ओपन कर देते हैं। दूसरा है फिस्टुलेक्टॉमी रहता है। फिस्टुलेक्टॉमी में क्या रहता है कि हम फिस्टुला ट्रैक, जितना भी फिस्टुला है उसको जड़ से निकाल देते हैं। तो उसमें क्या है कि जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि उसमें स्पिंक्चर सेविंग प्रोसीजर है या स्पिंक्चर कटिंग प्रोसीजर है, वो तो डिपेंड करता है कि हमारे में टाइप्स कौन सा है क्या नहीं, उसके डिपेंड हम उसके ऊपर हमें उसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है। और आजकल जो है लेजर का भी हम काफी सारा इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब जो प्रोसीजर है ये ऐसा नहीं है कि एक ही प्रोसीजर एक पेशेंट में एक प्रोसीजर से ये ठीक हो जाएगा। तो हमें क्या रहता है कि नंबर ऑफ प्रोसीजर्स एक ही पेशेंट में हमें करने पड़ सकते हैं। तो सारे प्रोसीजर, ऐसा नहीं कि एक ही प्रोसीजर एक पेशेंट को एक प्रोसीजर से सब ठीक हो जाएगा। तो ये सब सारे ऑप्शंस है फिस्टुला के ट्रीटमेंट के लिए। तो इस वीडियो में हमने एनल फिस्टुला के बारे में डिटेल से डिस्कस किया है, उसके सिम्टम्स क्या है, उसको डायग्नोज कैसे करना है, उसके सर्जिकल ऑप्शंस क्या है, और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर इस फिस्टुला को रिकरेंस नहीं होना है तो उसका जो सर्जरी है वो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, इसलिए, और वो फिस्टुला पूरा जड़ से निकलना चाहिए, तो उसका रिकरेंस नहीं होगा। दूसरा, आपको आपकी जो हाइजीन है वो भी अच्छी तरह से रखनी पड़ती है। वो जो लैट्रिन की जगह है वो उसको क्लीन रखना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में हमने काफी सारे आपको एनल फिस्टुला के बारे में जानकारी मिली है। अगर आपको कुछ पूछना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आपको कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे क्लिनिक में आके मिल सकते हैं। धन्यवाद।